हेलो बच्चों, अब देखो इसी प्रकार के एक और टॉपिक के साथ चलते हैं। क्लास 11 है, चैप्टर नंबर 12 है और ऊष्मागतिकी चैप्टर का नाम है। तो इसमें आंसर में रेफ्रिजरेटर की परिभाषा क्या लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राशीतक या रेफ्रिजरेटर क्या है, इसके भाग, स्रोत और व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक, मतलब कि ये टोटली पूरा करना है, सिर्फ वर्णन पूरा करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, बाह्य युक्ति जो बाह्य युक्ति जो ठंडी वस्तु से ठंडी वस्तु से ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर ऊष्मा लेकर उस ऊष्मा को गर्म वस्तु तक पहुंचाती है। उस ऊष्मा को गर्म वस्तु तक पहुंचाती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राशीतत्र प्राशी पिछोती उत्तरा प्राशीत्र कहते हैं या रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको ऊष्मा पंप भी कहा जाता है। इसे ऊष्मा पंप भी कहते हैं। ओके, अब लिखते हैं इसके चित्र को। चित्र कैसा बनाना है, देखो हेडिंग डालते हैं। पहले स्रोत डाल देता हूं मैं, हेडिंग भाग भाग या स्रोत। भाग या स्रोत क्या करेगा, तो पहले डेफिनेशन क्या कह रहा था, देखो कि वह युक्ति जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा ले लेगा, जितनी जैसे ठंडी वस्तु में रह गई होगी वो ऊष्मा लेके क्या करेगी, सीधी गर्म वस्तु तक पहुंचाएगी। उसी को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसी को ऊष्मा पंप भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके स्रोत में पहला नंबर लिखते हैं सिंक। तो इस पहला नंबर स्रोत ये नहीं कहलाएंगे, स्रोत अलग से एक हेडिंग बनाते हैं। ठीक, स्रोत क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि स्रोत को उच्च ताप T1 पर रखा जाता है। लिखेंगे इसे उच्च ताप T1 पर रखा जाता है और इसे अपार ऊर्जा दी जाती है। लेकिन फिर भी स्रोत का ताप कैसा रहता है, नियत रहता है। लेकिन फिर भी स्रोत का ताप क्या रहता है, नियत रहता है। ओके, दूसरी नंबर हेडिंग में सिंक, हेडिंग डालेंगे सिंक। अब ध्यान रखना कि सिंक कौन सी किस में लेना है। ठीक, सिंक सिंक क्या कहलाती है, देखो लिखेंगे कि सिंक के निम्न ताप T2 पर रखा जाता है। लिखेंगे सिंक को
निम्न ताप T2 पर रखा जाता है और सिंक से अपार मात्रा में ऊर्जा ली जाती है। सिंक से अपार मात्रा में ऊष्मा ली जाती है। इसके बाद साथ ही क्या लिखेंगे इसमें, लेकिन सिंक का ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, इसके बाद सिंक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, हेडिंग डालेंगे कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ तो लिखेंगे सिंक से ली गई, इसके कार्यकारी, इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में द्रव अमोनिया तथा फ्यून गैस ली जाती है। फ्यून गैस ली जाती है। ओके, तो समझो इसको। इसका जो स्रोत होता है, पहले चित्र बना देते हैं, यही हेडिंग डालते हैं चित्र। तो चित्र में क्या लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। ओके, चित्र में मैंने ये ले लिए। ओके, तो इस चित्र को और अंदर कुछ बनाएं। यहाँ एक गोला बनाएंगे। तुम प्रकार का यूज करके ही गोला बनाना, ठीक है, पेपरों में, साथ में यहाँ भी। यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये क्या है, सिंक T2 है। T2 सिंक है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ ठंडी वस्तु है। ठंडी वस्तु जो कि ऊपर की ओर जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ स्रोत बनेगा। स्रोत बनेगा तो स्रोत में क्या बनेगी, गर्म वस्तु, गर्म
वस्तु। गर्म वस्तु बनेगी तो जो क्या होगी T2 होगी, जो कि यहाँ जो आवेश उत्पन्न करेगी, यहाँ Q1 उत्पन्न करेगी, यहाँ करेगी Q2 उत्पन्न करेगी। और साथ में इसमें जो गैप पॉइंट है इसको थोड़ा भर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा इसको ही भर देते हैं, केवल गोला को छोड़ देना है, गोला के अंदर नहीं भरना है, बिल्कुल नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ अपन ने छोड़ी नहीं जगह तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है, इतना भर लेंगे। तो अब समझते हैं, समझो, यहाँ कुल ऊष्मा कितनी प्राप्त होगी, कुल कार्य वो होगा Q1 माइनस Q2। ओके, तो समझो क्या कह रहा है, देखो कि इसे उच्च ताप पर T1 पर रखा जाता है और इसे ऊपर की ओर ऊर्जा दी जाती है। देखो इसी चित्र में जो क्या है, हमने एक रेफ्रिजरेटर बनाया है, वो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ बन है, तो यहाँ क्या किया जाता है कि यहाँ T1 पर रखा जाता है, इसको क्या कहाँ रखा जाता है, T1 पर रखा जाता है, सॉरी चेंज हो गया, जो T2 है और यहाँ 1 है। ओके, तो यहाँ स्रोत को T1 पर रखा जाता है और इसमें से क्या की जाती है, ऊर्जा को लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। तो आगे फिर क्या कहेंगे, फिर कहता है कि लेकिन फिर भी इसका ताप नियत रहता है, मतलब इसके ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर भी, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, सिंक। सिंक में क्या है, सिंक को निम्न ताप पर रखा जाता है, मतलब सिंक को कहाँ रखा जाता है, नीचे की ओर कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। और सिंक अपार मात्रा में ऊष्मा लेता है, मतलब कि इससे सिंक से ऊपर की ओर क्या की जाती है, अपार मात्रा में ऊष्मा ले ली जाती है, ऊपर की ओर ले ली जाती है, लेकिन इसके लिए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ, इसमें पदार्थ क्या लिया जाता है, अमोनिया या फ्यूम, दो में से एक ले लो, काम बन जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब रह गया केवल व्यंजक, इसका हेडिंग डालते हैं व्यंजक। लिखेंगे प्राशीतित, प्राशीतित के कार्य गुणांक का व्यंजक, के कार्य गुणांक का व्यंजक। तो इसका पहली बात, कार्य गुणांक कहलाता क्या है, डेफिनेशन लिखो जा, समझो। प्राशीतित का कार्य गुणांक, क्या कर देंगे, सिंक से ली गई ऊष्मा, देखेंगे सिंक से ली गई ऊष्मा, सिंक से ली गई ऊष्मा और कार्यकारी पदार्थ और कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, क्या होता है, किया गया कार्य के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, कार्य गुणांक कहते हैं, कार्य गुणांक कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे अर्थात में कार्य गुणांक का सूत्र लिखेंगे कि कार्य गुणांक बराबर क्या लिया गया है, सिंक से ली गई ऊष्मा, तो लिखेंगे सिंक से ली गई ऊष्मा बटे
कार्यकारी पदार्थ का कार्य, तो लिखेंगे किया गया कार्य का पदार्थ, किया गया कार्य, जो कि बराबर लेके चलेंगे, इसको बीटा से दर्शाएंगे, जो कि क्या आ जाएगा Q2/W। ओके, इसके बाद W का मान क्या होता है, W का मान होता है W बराबर Q1 माइनस Q2। ये मान रखने पर, मान रखने पर मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बीटा बराबर Q2/Q1 माइनस Q2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से Q2 कॉमन ले लेंगे, लेते हैं Q2 कॉमन, क्या आ जाएगा, देखो बीटा बराबर Q2 बटे में मैंने Q2 कॉमन लिया तो Q1 बटे में Q2 आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर गुणा करेगा कट जाएगा, माइनस ये आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, जिससे जी कट गया, इसका किया मैंने 3 गुणा, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/Q1 माइनस Q2 बटे में Q2, ये आ गया। इसके बाद नहीं यही रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या कि बीटा बराबर 1/Q1/Q2 माइनस का 1, ये आ गया। इसके बाद क्या कर देंगे, लिखेंगे कंडीशन, केस लगाएंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे और क्या लिख देंगे कि यदि Q1/Q2 बराबर क्या हो T1/T2 हो, तो मान रखने पर, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 यहाँ क्या आ जाएगा T1/T2 माइनस का 1। ओके, आगे इसको क्या पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, बी में थोड़ी लंबी लाठी निकल गया तो इसको बीटा पढ़ते हैं। ओके, अपना क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी दक्षता का व्यंजक और ज्ञात करना है, तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं दक्षता का व्यंजक, दक्षता का व्यंजक क्या आ जाएगा, लिखेंगे क्योंकि अपनी इसी फॉर्मूला से लेके चलेंगे, ठीक, तो कार्य गुणांक बराबर कार्य गुणांक बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/T1/T2 माइनस 1। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे दक्षता का फॉर्मूला, दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता ईटा से दर्शाई जाती है, जो कि क्या हो जाएगी 1 - T2/T1 जो होती है, जिसमें से क्या करेंगे बीटा को कुछ यहाँ 3 गुणा वगैरह कर लेता हूँ, ठीक, तो क्या करूँगा बीटा बराबर 1/T1/T2 माइनस 1/1, ये किया। इसके बाद यहाँ 3 गुणा करेंगे तो बीटा बराबर 1/T1/T2 और एक इसका गुणा इसमें होगा, एक यहाँ आ जाएगा तो T2 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/, जी तीसरे नंबर पे तो ऊपर जाएगा T2 बन जाएगा, ठीक है, और T1 माइनस के T2, इतना सुहाना ही है। इसके बाद इसमें क्या कर देंगे कि इसमें क्या करते हैं कि T2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, ठीक, T2 कॉमन करते हैं, तो पेज उठा लें, क्या करेंगे यहाँ से T2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, देखो बीटा बराबर T2/T2 कॉमन लेंगे तो T1/T2 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, जिसके पश्चात
अब इसको छोड़ेंगे, सॉरी इसको छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे समीकरण, अपन पीछे लिखेंगे, इस पेज पर लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ से, तो जी समीकरण नंबर कितना है, 1 मान लेते हैं इसको, तो समीकरण 1 से इस पेज पर आ जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहेगा, समीकरण 1 कह रहा था कि ईटा बराबर हो 1 माइनस T2 बटे T1 के, तो जे इस साइड चला जाए तो ईटा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, जे माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, T2 बटे T1 बराबर में 1, इतना आया। इसके बाद क्या कर देंगे कि इस ईटा को उस साइड पहुंचाओ, तो T2 बटे T1 बराबर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है अपना कि 1 माइनस ईटा, ये आ रहा है। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस कि जो इसको मानते हैं समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, इसी समीकरण 2 को क्या कर रहा हूं, T1 से भाग दे रहा हूं, ठीक है। समीकरण 2 में T1 का अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा नहीं भाग करने, सॉरी भाग करने पर भाग कर देंगे। तो पहले तो लिख रहे हैं ऐसी सैंपल के ऊपर क्या लिखा था, T2 लिखा था, इसके बटे में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, बटे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ने लिखा था कि T1 बटे में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T2 बटे T2, इसका मान क्या है, इसका मान तो ये लिखा, तो 1 माइनस ईटा, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के ईटा बटे में ये T1 बटे T2 माइनस इसकी लाजे काट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, गलती कर दी अपन ने, यहाँ T1 से भाग दिया है अपन ने टोटल, तो यहाँ T1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो ये T1 से T1 कटेगा, ये क्या आ जाएगा, T2 बटे T1, जो कि यहाँ भी मान रख जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, और इसका माइनस अंदर गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस इसका 1 माइनस ईटा मान होता है, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा, बीटा बराबर 1 माइनस ईटा बटे 1 माइनस 1 और माइनस प्लस एन, जिससे जी कट जाएगा, ये ईटा लिखा है, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा बटे ईटा, ईटा दोनों में अलग अलग कर देता हूँ, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे ईटा माइनस ईटा बटे ईटा, ईटा से ईटा कट गया, 1 बटे 1, ओके, ये आ गया, यही तुम्हारा आंसर, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।